हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और पॉइंट यहाँ पर काफ़ी अपनी महत्व रखता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं। देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने जो है पूरे चैप्टर को जो है पॉइंट व्यू से यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर आप ये सारे पॉइंटों को सारे के अच्छे से कर लेते हो तो शायद आपको कुछ भी न बचे करने को। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। इसमें सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो इंग्लिश में हम यहाँ पर इसलिए आपके समक्ष रखते हैं कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कहीं और ना जाके इसकी इंग्लिश में जो वर्ड हैं उनको देखें, लिखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो है हिंदी में ही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हो सकती है गलत, तो इससे आपको इतना जो है प्रॉब्लम में नहीं आने की ज़रूरत है। होता है क्योंकि हम सिंपली आपको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आया है वो काफ़ी महत्व रखता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। देखा जाए तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक होता है। यानी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं के अंतर्गत उन खतरों को शामिल किया जाता है दोस्तों जो पूरे विश्व को खतरा में डाल सकता है। आप समझ सकते हो कि पूरे विश्व में खतरा को जो सबब डालता है वही हम जो है सुरक्षा के अपारंपरिक स्रोत के रूप में देख सकते हैं। और इसका समाधान कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता है। इसके लिए दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जब आया था तो सिर्फ एक देश के लिए नहीं खतरा बना था, पूरे विश्व के लिए खतरा बना था। तो इसे हम सुरक्षा के अपारंपरिक स्रोत कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में भी देख सकते हैं, बट इसको हम पूरे विश्व के लिए खतरा बना था। और जैसे कि आपके समक्ष यहाँ पर दिया गया है जो पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है, उसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, जैसे बाढ़, भूकंप, तो सारे के सारे आपदाएं जो होती है पूरे विश्व को जो है खतरा में डाल सकता है। क्योंकि ये ना तो देश देख के आती है, न राज्य, न धर्म, न जाति, कुछ भी देख के नहीं आती है। जहाँ पर आती है वहाँ पर विनाश लीला खेल जाती है। उसके बाद है निर्धनता। देखिए निर्धनता तो इंसानों और सरकारों की जो है चापलूसियों के कारण आती है। कहते हैं जिस देश में हर चीज़ फ्री करने की बात कही जा रही हो उस देश में निर्धनता होना स्वाभाविक बन जाती है। क्योंकि जब सब सरकार आपको फ्री में ही देगी तो कमाएगा कौन, मेहनत कौन करेगा और कर्मशील कौन बनेगा। कहते हैं जब तक हम मेहनत ना करें तब तक तो हमारा मुँह में निवाला भी नहीं जाता है। तो फ्री में लिया हुआ चीज़ हमारे लिए कैसे जो है देश कल्याण के लिए हो सकता है। तो निर्धनता तो कहते हैं जब तक दूर नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल लोगों की विचारधारा नहीं बदलेगी। क्योंकि सिर्फ कागजी बातों से जो है गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। गरीबी दूर करना है तो देश के हर एक व्यक्ति जो कमाने लायक है उनको जॉब मिलनी चाहिए, उनको काम करने की क्षमता होनी चाहिए और काम करने में सशक्त बनाना चाहिए, तभी देश गरीबी से मुक्ति हो सकता है। एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए माँ बाप बहुत गरीब है, भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। एक कंडीशन ये कहता है कि उसके बच्चे भी भिखारी बन गए, वो भी भीख मांग के अपना जीवन जीने लग गए। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो भीख मांगने वाले बच्चे माँ बाप थे अपने बच्चों को उन्होंने भीख मांग मांग के जो है बच्चों को पढ़ा दिया, एजुकेट कर दिया। अब क्या हुआ, जो बच्चे एजुकेशन हासिल किए, जिन्होंने अच्छे पढ़ाई किया, अब उनको कोई अफसर की जॉब लग गई। अब उसके माता पिता भी भीख मांगना बंद कर दिए, ठीक है, और उन्होंने अच्छा स्टैंडर्ड जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें जिनका भीख मांगने वाले माँ बाप थे और उनके बच्चे भी उसी काम में लग गए, तो उनका पूरा ही जो है आगे का वंश भी उसी कार्य में लग गया। तो इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं जब तक
अगर हम निर्धनता दूर करना चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है और शिक्षा को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो सरकार शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और ये मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चों को जो जिस लेवल में आना चाहिए वो चीज़ें नहीं आती है। और हर जगह बच्चों के मुँह से यही सुनता हूँ कि वहाँ पर पढ़ाते नहीं हैं। और आज टीचर की भी देखिए कितनी महानता होती है। बच्चों को समझाने की जगह पर क्या करते हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा लेते हैं, बच्चों नोट कर लेना स्मार्ट बोर्ड से। और इससे भी नहीं होता, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर है ना, भेज दूंगा मैं आपको, काम कर लेना आपके घर पे बैठ के। तो ये तो सारे जगह से हो सकता है, लेकिन मेन बात थी कॉन्सेप्ट को समझाने की, वो तो किसी ने नहीं किया। तो भारत क्यों नहीं जाएगा गरीबी रेखा से नीचे? ये कहते हैं ना, ऐसी बात अगर रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मर्जी सरकार कह ले कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, जितना आप डिग्री बांट ले, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि सबसे अधिक डिग्री भारत में ही बांटी जाती है, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो है एक सुरक्षा के अपराम्परिक धारणाओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम ही कहीं हद तक उत्तरदायी हैं, हम ही लोग उत्तरदायी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पर्यावरण को छेड़छाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती चली जा रही है। और बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने जो मोटर कार गाड़ियाँ जो हम लोगों को तकलीफ पैर को नहीं देना चाहते हैं, तो प्रदूषण को फैलाने के लिए सबसे बड़े हम स्वयं उत्तरदायी इन बातों पर रखते हैं। शरणार्थियों की समस्या देखा जाए तो दूसरे देशों में महामारी रहती है, दूसरे देशों में आतंकवादी की प्रॉब्लम रहती है, आपस में विश्व युद्ध कर रहे होते हैं, या उनके जो है सही सरकार नहीं चल पाती है, तो लोग जर्नल सी बात है कि वो दूसरे देशों में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये हो गया आपकी शरणार्थियों की समस्या, जो शरण में आते हैं, दूसरे देशों में जाके अपना जीवन यापन करने के चाहते हैं, तो वो भी एक समस्या ही बन जाती है, क्योंकि दूसरे देशों के लिए वो एक तरह से कैसे संभाल लेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या रह जाती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या तो सबसे बड़ी समस्या है ही है। कहते हैं अगर कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को अगर आपको ख़त्म करना है तो सबसे पहले शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से भी हम निपट सकते हैं अगर शिक्षा का स्तर ऊंचे होगा तो। कहते हैं अगर शिक्षा ऊंचे होती है तो नॉलेज भी ऊंचे होती है, और कोई भी आपदा आए तो बेशक ले हम आपदा को रोक नहीं सकते, बट उससे हम रियायत तो कर सकते हैं ना। जैसे आपको पता है, ऐसे आज बच्चे बंदे पढ़े लिखे हैं, आज भविष्यवाणी पहली हो जाती है कि उस क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, बरसात होने वाली है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके कारण हम सभी जो है जो अपारंपरिक धारणाएं सुरक्षा की है उनसे निपट सकते हैं। अगर आगे हम पॉइंट करें तो हमारे समक्ष गैर पारंपरिक धारणाएं क्या है देखा जाए तो पारंपरिक धारणाएं सैन्य खतरे से परे जाती है, जिनमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरे और खतरों की एक विशिष्ट श्रृंखलाएं इनमें शामिल रखी जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक धारणाएं सैन्य खतरे से परे मानी जाती है, जिनमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले कई खतरे यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी श्रृंखलाएँ होती हैं, एक के बाद जो है मानव खतरे मौजूद होते हैं। उसके पश्चात आता है पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा एवं वैश्विक सुरक्षा कहा जा सकता है, यानी मानव की सुरक्षा करना ही पूरे विश्व की सुरक्षा होती है, क्योंकि मानवता ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। मानव सुरक्षा से हमारा मतलब है कि राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा की जाए, यानी मानव सुरक्षा का यहाँ अर्थ यही बताई जाती है कि राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। कोई भी लोग जो है अपना जीवन जो है सुचारू रूप से और खतरे के बिना जिए, और इसके लिए जो है सरकार को प्रयत्न करने पड़ेंगे, लॉ ऑर्डर जो है मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इवन हम अगर अगला पॉइंट देखें तो मानव सुरक्षा के संकीर्ण अवधारणाओं को समर्थकों में व्यक्तियों के हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो जर्नल सी बात है, आज के समय देखा जाए तो लोग बड़े हिंसक हो गए हैं। एक बात तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हिंसक देखिए लोग होने का कारण ये बनता है कि अगर लोग काम उम नहीं करते हैं तो हिंसक ही बनेंगे, क्योंकि काम करने वाले बंदे जो है सुबह उठते हैं, काम करने जाते हैं, मेहनत करके आते हैं, फिर थके होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, उसी तरह से कार्य इनकी दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन खतरे की कब ध्यान केंद्रित होता है? जब लोग बेल्ले होते हैं, कोई काम धंधा नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। आप देखिएगा मैक्सिमम लड़ाई जो होती है औरतों में ही होती रहती है, क्योंकि भारत में जनरल सी बात है, बहुत सी औरतें गृहिणी होती है, घर में रहती है, तो छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान केंद्रित करती रहती है, लड़ती रहती है। लेकिन वही अगर काम काजी होती है तो उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता लड़ाई करने का।
तो यही बात को हमें सशक्त करना है। अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो हमें आगे बढ़ना है। अगली पॉइंट की तरह अगर बात करें तो मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणाओं का समर्थक का तर्क है कि खतरों में एजेंडों में देखा जाए तो भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो आने वाले समय में ये होगी, भूखमरी की समस्या पैदा होगी और इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस प्रकार एक समय आएगा जहाँ पर भूखमरी जो है हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जब भूखमरी होगा तो बीमारी भी होगा और बीमारी होगा तो प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें सम्मिलित करना होगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इवन देखें तो वैश्विक सुरक्षा का विचार 1990 के दशक में जो अपनाई गई थी वो थी ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता है अंटार्कटिका के क्षेत्रों में जो है कई जगह जो उनके हॉल हो गए हैं, जिनके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो मानव के लिए खतरा है वो है एड्स। एड्स बीमारी जो है अभी भी अइलाज बीमारी है। कहा जाता है कि एड्स जो है एक बार हो जाने के बाद व्यक्ति जो है मर ही जाता है, लेकिन एड्स से भी थोड़ा सा बचने का एक चांस रहता है कि अगर इम्यून सिस्टम तगड़ी हो तो लोग उसको जो है टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। अभी तक सरकार और साइंटिस्टों ने कोई भी इस पर प्रयास नहीं किया, ना इसकी दवा खोजी है ना इसका इलाज है। और इसका इलाज यही है कि आप जो एड्स के अंतर्गत बचाव के जो तकनीकें हैं उनको अपनाइए, और ये तभी हो सकता है, इससे बचा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं हद तक यही बात दर्शाती है कि अगर आप पेड़ पौधों को सुरक्षित करते हैं, देश में पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग से आप बच सकते हैं। तो ये चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और एड्स तो आपको पता ही है कि ये कई जो है ब्लड कॉन्टैक्ट से ही होती है, तो किसी भी प्रकार का ब्लड कॉन्टैक्ट जो है एड्स के जो है दावत दे सकती है। और इस पर जो है जैसे खतरे जो है वैश्विक प्राकृतिक जवाब में उभरा है, तो ये सब जो है जैविक और खतरे देखा जाए और ये प्राकृतिक जवाब में उभरा है, जो प्राकृतिक ही एक तरह से बीमारी है ये। अगर इंसानों के गलतियों के कारण ये बीमारी जो है और इस तरह के जो है हमारे प्रॉब्लम हमारे समक्ष आया है, अगर इंसान गलतियां न करते तो शायद जो ग्लोबल वार्मिंग है, एड्स जैसे बीमारी जो वैश्विक स्तर पर महामारी का कारण बन सकता है, वैश्विक सुरक्षा के खतरे के कारण बन सकता है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है। और शेयर कीजिएगा तो तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए और भी वीडियो लाएगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्शन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।